चोरों को मोर भी पड़ जाते होते हैं। ये जा रहे हैं, इधर आ जाओ यार की मसला क्या है? मेरा भाग क्यों रहे हो? क्या मसला क्या है? कहाँ पे मैं क्यों भाग क्यों रहे हैं? अब भाग क्यों रहे हो मेरा मसला क्या? मैंने क्यों यार? फिर बच्चे क्यों जे ये यहाँ सारा अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आपका मेज़बान मोहम्मद इरफान आपसे मुखातिब है और आप मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद इरफान ऑफिशियल देख रहे हैं। नए आने वाले हजरात से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंचती रहे। आज बात करेंगे बहावल नगर इंसिडेंट के बारे में और इसके हकाइक मैं आपके सामने रखूंगा, चूँकि काफ़ी ये सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहा है ये वाक़या, लेकिन हकाइक जो है वो कम ही लोगों को पता है। और इस वाक़े के पीछे आखिर ऐसी क्या नौबत आन पहुंची कि पाक फौज के जवानों को जो है वो पुलिस पर तशद्दुद करना पड़ा और अच्छी खासी धुलाई की है पाक फौज के जवानों ने पुलिस के जवानों की। और तो इसकी जो तमाम तरह हकाइक हैं, इसके पीछे वजूहात क्या हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा। ये वाक़या है बहावल नगर के इलाके चक सरकारी का। यहाँ पर पुलिस जो है वो एक घर पर छापा मारती है और छापे के दौरान जो मुलजिम है वो तो नहीं मिलता, लेकिन जो पुलिस है SHO रिजवान अब्बास और 3 मज़ीद एहलकार हैं, वो जो है वो ख़वातीन की पर उन्होंने जो है वो तशद्दुद किया। उनकी जानिब से ख़वातीन घर की ख़वातीन पर तशद्दुद किया गया, जिस पर जो है वो अहल खाना ने पुलिस को यरगमाल बनाकर जो है वो अच्छी खासी धुलाई की है पुलिस की। और जिसके बाद आम तौर पे जिस तरह वो पुलिस करती है कि उन्होंने वापस थाने जाकर जो है वो 23 अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया और जैसे करते हैं कि बस पकड़ धकड़ शुरू कर दी। और पहला काम पुलिस ने गलत ये किया कि बग़ैर सर्च वारंट के जो है उस घर पर धावा बोला और चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया। दूसरी गलती पुलिस की जानिब से ये की गई कि उन जिन पर तशद्दुद किया गया था ख़वातीन पर इन्होंने तशद्दुद किया था, बदले में जो है उन्होंने पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाकर तशद्दुद किया और धुलाई की। उन्हीं 23 अफराद के ख़िलाफ़ जो है वो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। जब ये बात खुली तो पता ये चला कि उन 23 अफराद में एक उसी घर का फ़र्द जो है वो पाक फ़ौज का एहलकार भी है, जिस पर जो है वो पाक फ़ौज मुतहर्रिक होती है और एक नफरी जो है वो पाक फ़ौज के जवानों की वो थाने पहुंचती है और थाने में जो है वो पुलिस पर अच्छा खासा जो है वो उन्होंने तशद्दुद किया और पुलिस की अच्छी खासी धुलाई की, जो कि बनती भी थी, क्योंकि पुलिस जो है वो शुरू दिन से ही जो पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें, तारीख़ पाकिस्तान में जो है वो पुलिस आए दिन जो है वो इस तरह की चादर चार दीवारियों के तकद्दस पामाल करती है, जुल्म करती है, तशद्दुद करती है। लेकिन पहली बार जो है वो पुलिस को, कहते हैं ना चोरों को पड़ गए मोर, तो ये ऐसा ही हुआ है कि चोरों को पहली बार जो है वो मोर पड़े हैं और पुलिस ने हमेशा से ही गलत किया है। अब मैं आगे दीगर अगर तफसीलात में आपको बताऊँ तो इसमें जो है वो उसके बाद अच्छी खासी जो है वो धुलाई की है पाक फ़ौज के जवानों ने। पुलिस के जवानों को जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो दुरुस्त किया, जिस पर पुलिस ने के जितने भी एहलकार थे उन्होंने माफ़ियाँ भी मांगी, घुटने भी टेके और काफ़ी जो है वो चीखो पुकार भी। चूँकि ये वीडियो आप देख भी रहे हैं, कल 2 दिन से तकरीबन जो है ये वायरल हो रही है फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो इस पर जो है वो पुलिस एहलकार काफ़ी जो है वो अंडर प्रेशर भी आए और काफ़ी परेशान हुए और इसके बाद जो है वो काफ़ी यानी तशद्दुद हुआ। उसके बाद RPO ने अस्पताल का दौरा भी किया, जहाँ पर पुलिस के ज़ख्मी एहलकारों की और कुछ यहाँ पर, हालांकि ये बात बताई नहीं जा रही, लेकिन कुछ जो पाक फ़ौज के जवान थे वो भी मामूली ज़ख्मी हुए और वो भी जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो वहाँ पर RPO ने जो है वो दोनों पुलिस और पाक फ़ौज के एहलकारों को की आयादत भी की है। और हुआ ये है कि ये वाक़या इस पुलिस की नाजायज़ और बेबुनियाद जो रेड है, जो शुरू से जो है वो पाकिस्तान में ये आए रोज़ जो है ये ऐसा ही होता आ रहा है कि जो होती है पुलिस जो है वो बिला वजह किसी भी घर में दाखिल होती है और बग़ैर किसी कानूनी तमीज़ के। हालांकि रेड के भी जो है वो कुछ कंडीशंस हैं,
کچھ جو ہے وہ تمیز کے دائرے ہیں کہ اس کے اندر رہ کر آپ نے ریڈ کیا. قانون میں ہر چیز واضح ہے، لیکن ہماری جو پنجاب، خاص کر پنجاب پولیس ہے، وہ بدنام زمانہ پولیس ہے، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ پنجاب پولیس جو ہے یہ اپنے اختیارات کا ہمیشہ سے ناجائز استعمال کرتی آئی ہے. تو اس کے یہ واقعہ جو ہے اس کی تفصیلات میں نے تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ وہ اس گھر پر جو ہے وہ ریڈ کیا گیا، اور اس گھر کا کہ ایک تو ان کی خواتین پر تشدد کیا گیا. بدلے میں جب انہوں نے دھلائی کی پولیس کی، تو پولیس نے ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ جا کر مقدمہ درج کیا، اور پھر پولیس کو یہ نہیں تھا پتہ کہ یہ جو ہے وہ پاک فوج کا ایک جوان بھی اس گھر کا فرد ہے. تو جب پاک فوج کو پتہ چلا، تحقیقات ہوئیں، تو انہوں نے جو ہے وہ اچھی خاصی دھلائی بھی کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آر پی او بہاولپور کی جانب سے ایک آفیشیل بھی جو ہے وہ ایک میسج بھی دیا گیا کہ یہ جو اس کے حقائق ہیں اس واقعے کے سوشل میڈیا پر تروڑ موڑ کر جو ہے وہ پیش کیے گئے ہیں. یہ معمولی واقعہ، حالانکہ معمولی تو نہیں ہے، یہ کافی جو ہے وہ سنگین نوعیت کا واقعہ ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ پولیس کو ایک سبق بھی حاصل ہوا ہے کہ یہ جو ہے وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چوروں کو مور بھی پڑ جاتے ہوتے ہیں، تو اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. کوئی بھی واقعہ ہے تو آپ قانون کے دائرے میں رہ کر جو ہے وہ کوئی بھی سرچ وارنٹ لے کر کسی بھی گھر میں داخل ہوں، اور داخل ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ اپنے قانونی دائرہ کار اور قانونی تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھنا جو ہے یہ کبھی نہ بھولیں. تو آج جو ہے وہ اسی پیغام کے ساتھ اس میسج کو جو ہے اس ویلاگ کو جو ہے ہم اینڈ کرتے ہیں. گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کمنٹ کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں. اللہ نگہبان.